नमस्कार सभी को, भारत माता की जय, जय श्री राम। और सबसे पहले उन चोरों के लिए चेतावनी जारी कर दे रहा हूं जिन्होंने मेरी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया है। राम जी के प्रति, राम मंदिर जी के प्रति मैं 2010 में, मुझे समाज और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना अभी भी है। लेकिन राम जी की एक वो मिली, या कुछ भी कह दे उसको, कि मेरा मन उस चीज़ में लग गया 2010 से। और मैं संघ में गया, संघ से विश्व हिंदू परिषद में गया, विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल में गया। और जब वहाँ कहीं मैंने गलत होते हुए देखा तो जो गलत है उस चीज़ के खिलाफ में बोल करके मैं पीछे हो गया। लेकिन अब तुमने मेरी आस्था के साथ में खिलवाड़ करी है। ये कान खोल करके जितने भी ये बीजेपी आरएसएस वाले हो, कान खोल के सुन लो, तुमने मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ करा है। और मेरी आस्था के साथ में खिलवाड़ करोगे, इसका नतीजा कितना बुरा होगा। भले से मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं पावर में नहीं हूँ, भले से मेरे से बच जाओगे, लेकिन राम जी के दंड से नहीं बचोगे, ईश्वर के दंड से तुम लोग नहीं बचोगे। तुमने 2019 में जो 51 मंदिरों को अपने अधीन करके उनकी संपत्ति को लूटा है, उसका दंड भी तुम्हें मिलेगा। कान खोल करके सुन लो, बीजेपी और आरएसएस वालों, कान खोल करके सुन लो। तुमने राम मंदिर में पहले नकदी का 200 करोड़ का मामला निकला, अब वो 1400 करोड़ से ऊपर का निकल गया, अब 5000 करोड़ से ऊपर का निकल गया। प्रवीण भाई तोगड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने खुल करके सामने आकर के बोली है कि हाँ, ये इसमें चोरी हुई है, इस ट्रस्ट में चोरी हुई है। क्योंकि प्रवीण भाई तोगड़िया जी के साथ में जिस तरीके से व्यवहार किया गया था, उन्होंने शुरुआत में बोला था, इस ट्रस्ट को बनाते वक्त में हम लोगों की इस बात की जानकारी है, उन्होंने कहा था कि इस ट्रस्ट में उन लोगों को रखा जाए जो उस परिवार के हैं, जिनके परिवार के लोग इस चीज़ में ख़त्म हुए हैं, उन लोगों को रखा जाए। लेकिन बीजेपी ने अपनी सत्ता चलाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए केवल अपने खास चेले को, जैसे एक है चंपत राय, एक है राव करके है गोपाल राव, और दूसरा अनिल मिश्रा, ऐसे करके दर्जनों उठा करके राम मंदिर ट्रस्ट में भर दिए। और उसका पैसे का गबन कैसे हुआ, ये अब पूरी दुनिया बात जान गई है, हम भी जान गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, समय आएगा, तुम्हारा समय अब निकट आ गया बर्बाद होने का। तुम लोग बर्बाद होगे, तिल तिल करके मरोगे। और जितने भी हिंदुओं के ठेकेदार हैं, जिनके मुंह पे चुप्पी बंधी पड़ी है, जितने लोगों के मुंह पे चुप्पी बंधी पड़ी है ना, इसका दंड तुम लोग खुद भी भोगोगे। जो तुम लोगों का मुंह नहीं चल रहा है, तुम लोगों को वैसे तो हिंदुओं का समाज को जगाने की नौटंकी करते रहते हो, सोशल मीडिया पे ये सब करते रहते हो, लेकिन राम मंदिर के मामले में इतना बड़ा गबन हो गया, इतना बड़ा घोटाला कर दिया, और तुम्हारे मुंह पे फेविक्विक जमी पड़ी है, तुमसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। नाम ले लूंगा तो तुम लोगों की आंख लग जाएगी। एक मेरा भाई है संदीप भाई, उन्होंने कुछ लोगों के नाम बोले थे, उन लोगों को साफ बोल देता हूं, तुम लोग ये भीष्म पितामह वाले काम मत करो। तुम लोगों का अंत इससे ज्यादा बुरा होगा। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय को देखने वाला और चुप रहने वाले की दुर्गति ज्यादा बुरी होती है। ये ध्यान रखना, बेहतर होगा समय के साथ में, स्थिति के साथ में आवाज उठाओ और राम जी के भरोसे सब छोड़ दो। राम जी के भरोसे पूरी वानर सेना लंकापति से लड़ गई थी, जिसका डंका स्वर्गलोक तक बचता था। राम के भरोसे छोड़ो और जो धर्म का कार्य है उस धर्म के रास्ते पे आ जाओ। अभी भी चेता दे रहा हूं, धर्म के रास्ते पे आ जाओ। अगर धर्म के रास्ते पे नहीं जाओगे, तुम्हारा विनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जय श्री राम, भारत माता की।